हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। आज की वीडियोस में हम कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर को डिटेल से कवर कर लेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बताइए। आपको एग्जांपल दे देंगे, पूछ लेंगे और डेफिनेशन पूछ सकते हैं बोर्ड एग्जाम, तो दोनों को ही कवर करेंगे। सिंगल शॉर्ट वीडियोस रहने वाली। इससे पहले स्टूडेंट्स हमने वीडियोस बनाई थी कि आइसोमर होता क्या है, दो टाइप्स को डिस्कस किया था। स्ट्रक्चर को हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन सेपरेट वीडियोस में किया था। आज की वीडियोस में ज्योमेट्रिकल करेंगे। जो नेक्स्ट वीडियोस आएगी उसमें हम ऑप्टिकल आइसोमर कवर कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, स्टीरियो आइसोमर के टाइप। आपको पता है स्टीरियो आइसोमर दो टाइप का होता है, वन इज ज्योमेट्रिकल, सेकंड इज आपके पास ऑप्टिकल। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम देखने वाले हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या होते हैं। सबसे पहले अगर आपको इसको डिफाइन करना हो तो हम कैसे बताएंगे। आपके पास देखो आइसोमर आपको पता चल गया कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी अलग होती है। अगर स्ट्रक्चर की बात करें स्टूडेंट्स, तो वहां जो आइसोमर अलग होगा वो किसकी वजह से होगा, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट। वो स्ट्रक्चरल लिंकेज की वजह से भी हो सकता है, वो आपके पास हाइड्रेट की वजह से भी हो सकता है, कोऑर्डिनेशन भी हो सकता है, आपके पास आयनाइजेशन। लेकिन स्टीरियो आइसोमर्स में या ज्योमेट्रिकल इनकी बात करें तो ये क्या होता है, यहाँ पे स्पाइचल अरेंजमेंट डिफरेंट होने की वजह से, क्योंकि जैसे यहाँ पे क्या होता है, आपको ये मेटल होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिगेंड अरेंज हो करते हैं, मेटल के अराउंड लिगेंड अरेंजमेंट है। अब ये जो आइसोमर है, स्टीरियो आइसोमर की बात करें, यहाँ पे स्पेस में मेटल के अराउंड आपने लिगेंड को कैसे अरेंज कर रखा है। मान लो कि आपने सीस कर रखा है, ट्रांस है, तो उसकी वजह से जो आइसोमर डिफरेंट होता है उसको हम जो अराइज होता है स्टीरियो आइसोमर बोलते हैं। यही आपका ज्योमेट्रिकल है। और एक पहली थिंग्स आपको नोट करनी है स्टूडेंट, ज्योमेट्रिकल आइसोमर ओनली हेटेरोलेप्टिक लिगेंड वाले कॉम्प्लेक्स में ही मिलेगा। हेटेरोलेप्टिक में अगर कहीं भी आपको होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहा है, वहां पे कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर फॉर्मेशन नहीं होगी। पहला पॉइंट। होमोलेप्टिक और हेटेरोलेप्टिक का क्या मतलब होता है, होमो का मतलब होता है स्टूडेंट सेम, दैट मीन्स अगर ऐसे लिख रखा है फॉर एग्जाम्पल CO NH3 6, आपसे पूछ लिया बताइए कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा या नहीं, तो आपको चेक करने से पहले ही चेक कर लेना है क्या कि देखो NH3 6 है, दैट मीन्स यहाँ पे 6 अमोनिया लिगेंड है, वो सारे सेम टाइप के हैं, सेम टाइप के हैं, दैट मीन्स ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, होमोलेप्टिक। और स्टूडेंट्स हेटेरोलेप्टिक का मतलब होता है डिफरेंट, वो दो भी डिफरेंट हो सकते हैं, तीन भी। इसी कॉम्प्लेक्स को ऐसे कर देते हैं CONH3 5Br। अब ये कैसा बन जाता स्टूडेंट्स, हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स बन जाता। तो पहली थिंग्स क्या ध्यान रखनी है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर तभी अराइज होगा तब कॉम्प्लेक्स कैसा हो, हेटेरोलेप्टिक। होमो वाले में तो होगा ही, और कुछ सोचना ही नहीं है आपको। पहला पॉइंट था ये। तो आइसोमर की डेफिनेशन आपको पता चल गई। अब देखते हैं हम स्टूडेंट्स की कौन से इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं। आपको अलग अलग ज्योमेट्रीज होती है, टेट्राहेड्रल भी होती है, ऑक्टाहेड्रल है, स्क्वायर प्लेनर है। उनमें क्या पूछेंगे, कॉम्प्लेक्स दे देंगे, आपसे पूछेंगे बताइए ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा या नहीं, सेकंड थिंग्स कितने होंगे। तो उसके लिए सिंपल सी एक ट्रिक बता रहे हैं हम, वो आप नोट कीजिएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए। तो पहला थिंग्स याद रखना स्टूडेंट्स, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर फॉर्मेशन नहीं करेंगे। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कभी भी नहीं करेंगे स्टूडेंट। टेट्राहेड्रल में कैसे अरेंजमेंट होती है, जैसे ऐसे होता है, मान लो कि चारों लिगेंड अलग भी मान लो चाहिए, ABCD ऐसे अरेंजमेंट होती है। ठीक है, जैसे ये मेटल हो गई, एक यहाँ लगा है, तीनों ऐसे। क्योंकि यहाँ क्यों नहीं होती, अगर आप मान लो कि A को यहाँ ले आए, B को यहाँ ले आए, आप चेंज करके देखेंगे ना, तब भी आपके पास अरेंजमेंट में, स्ट्रक्चर्स में कोई डिफरेंस नहीं आता। सब में एंगल कितना है आपका, 109.8 डिग्री ही है। या आइसोमर कब होगा कि आपने अलग अलग लिगेंड दूसरी पोजीशन चेंज करके देख रहे हो। अगर कुछ नई डिफरेंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम बन रही है, कोई अलग स्ट्रक्चर्स बन रही है, तब हम उसको काउंट कर लेते हैं। लेकिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ऐसा कुछ नहीं होता, चाहिए आप चारों डिफरेंट ले लीजिए, सेम ले लीजिए, अलग अलग लगा के देख लीजिए, एक ही अरेंजमेंट मिलती है हमें और बॉन्ड एंगल भी सेम रहता है। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कोई भी दे रखा हो स्टूडेंट्स, तो आपको पहले ही पता चल जाएगा कि ये कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेंगे। और सेकंड थिंग्स देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हैं वो शो करेंगे। अब आपको पता है कि टेट्राहेड्रल में भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है और स्क्वायर प्लेनर में भी कोऑर्डिनेशन कितना होता है, 4 होता है। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करते हैं, और दो टाइप के होते हैं ज्योमेट्रिकल की अगर बात करें। एक होता है स्टूडेंट सिस आइसोमर बनाते हैं, एक होता है ट्रांस। अब इनका मीनिंग समझ लीजिए। सिस का मतलब है कि दो लिगेंड एक दूसरे के एडजेसेंट पोजीशन पे हो, सेम साइड पे। ट्रांस का मतलब होता है अपोजिट। अब हम एक एग्जांपल लेके आपको बता देते हैं। मान लो स्टूडेंट्स, ये हमने मेटल ले लिया, यहाँ आपके पास दो लिगेंड ले लिया हमने, NH3 है, NH3 मान लिया, ये Cl लगा रखा है, ये Cl लगा रखा। अब देखिए ये दो लिगेंड एडजेसेंट है एक दूसरे के, सेम साइड प्रेजेंट है दोनों साइड, तो ये कैसी ज्योमेट्री है, सिस है। और किसकी बात कर रहे हैं हम, ये स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर ऐसे ही तो होता है ना, ऐसे ही अरेंजमेंट होती है स्क्वायर की। ऑक्टा होता है तो यहाँ पे भी लिगेंड आ जाते हैं। अगर स्टूडेंट्स इसी में ये NH3 हम यहाँ की बजाय यहाँ लगा देते हैं और यहाँ आपका Cl लगा देते हैं,
तो ये कैसी ज्योमेट्री बनती है? अब दो सेम टाइप के लिगेंड अपोजिट हैं एक दूसरे के, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांस। तो अब ये कौन सी ज्योमेट्री है? ट्रांस। तो याद रखना। और यहाँ पे अगर मेटल प्लेटिनियम हो जाती है तो ये इसको बोलते हैं हम ट्रांसप्लेटिन, और जो पहले बनाया था वो था सिसप्लेटिन। हमने आपको बताया भी था सिसप्लेटिन का एंटी कैंसर ड्रग के यूज किया जाता है। तो यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स था, सिस भी बनाया और ट्रांस भी बनाया। तो ऐसे आपसे एग्जांपल देके पूछ सकते हैं। तो स्क्वायर प्लेनर बनाता है। अब एक पॉइंट और नोट कीजिएगा, टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर का आपको समझ आ गया होगा। अब देखते हैं हम ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल में डिफरेंट टाइप के केस होते हैं स्टूडेंट्स। ऑक्टाहेड्रल में अगर आपका होमोलैप्टिक है, सारे लिगेंड सेम टाइप के हैं, तो वो कभी भी जीआई शो नहीं करेगा। अगर आपके पास ऐसा भी केस है ML5B वाला, तो भी वो शो नहीं करेगा। ये ट्रिक याद रखना। यहाँ पे मान लो कि 5 लिगेंड सिंगल और एक लिगेंड डिफरेंट है, तब भी वहां पे कोई ज्योमेट्रिक आइसोमर नहीं बनता, कोई सिस ट्रांस नहीं बनेगा। लेकिन अगर ऐसा है स्टूडेंट्स ML4 मान लो कि A2, 4 लिगेंड सेम टाइप के हैं और 2 डिफरेंट टाइप के, तब वहां पे ज्योमेट्रिक आइसोमर की पॉसिबिलिटी होती है। और उसमें एक पॉइंट ये और नोट कर लीजिए इसका स्टूडेंट, स्क्वायर प्लेनर में हमने अभी देखा कि ML2 और A2 टाइप का था, 2 लिगेंड सेम थी। अभी हमने डिस्कस किया जैसे प्लेटिनियम वाला, प्लेटिनियम NH3 2 Cl2, ये था MA2B2 टाइप का, समझ लो आप इसको A2 मान लो, इसको B2। तब इसके कितने आइसोमर होने हैं? 2। अगर मान लो ये सारे लिगेंड अलग हो जाते हैं, ऐसे समझ लीजिए ABCD, तब आपके पास यहाँ पे 3 आइसोमर बनते हैं स्टूडेंट्स। 3 कौन से? 2 तो सिस होते हैं और 1 ट्रांस बना सकते हो आप। एक दूसरा तरीका पता है क्या होता है? इसमें आप अरेंजमेंट देखिए, जैसे आप मैथ में करते हो ना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के लिए, अरेंजमेंट बना के देखिए कि देखो कैसे अरेंज कर सकते हो आप। यहाँ पे एक तो हमने ए बी लिख लीजिए, या हम कर सकते हैं सी डी। एक तो अरेंजमेंट ये हो गई। दूसरी अरेंजमेंट क्या हो सकती है कि ए के साथ में कौन आ सकता है? सी आ सकता है, और बी के साथ में डी। कितनी टाइप की डिफरेंट पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकती है, उतने आइसोमर बन जाएंगे। एक पॉसिबिलिटी हो सकती है ए के साथ डी आ जाए और बी के साथ सी आ जाए, और देखिए और कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। तो आपको सिंपल सा एक वे ये भी होता है, आप ऐसे पॉसिबिलिटी बना देख लीजिए, जितनी बन रही है डिफरेंट, और कोई बनाओगे तो सेम ही आ जाएगी, वो काउंट नहीं करना। तो 3 बन रही है, दैट मीन्स यहाँ पे 3 आइसोमर होंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर, 2 सिस बनते हैं और 1 ट्रांस। ऐसे कर लेना। अब देखिए ML4A2, यहाँ पे आपके आइसोमर होते हैं, वो भी कितने होते हैं? 2 सिस और ट्रांस बनते हैं GI। कैसे? इसका मतलब एग्जांपल ले लीजिए, हमने कोई भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ले लिया, मान लो ये ले लिया, और यहाँ मैंने लिख लिया NH3 4 अमोनिया की सेम टाइप की लिगेंड है NH3 स्टूडेंट्स, और यहाँ लिख लीजिए दूसरा लिगेंड कोई मान ले सकते हो, Cl ले लो कि कोबाल्ट NH3 4Cl2। अब देखिए 2 सेम टाइप के लिगेंड और अपोजिट हैं एक दूसरे को, दैट मीन्स ये कौन सी ज्योमेट्री है आपको? ट्रांस। अगर आपको सिस और बनाना है तो आप क्या कर लोगे, यहाँ पे जो Cl है इसको यहाँ ले जाइए, अमोनिया यहाँ ले लीजिए। अब देखो 2 सेम टाइप के लिगेंड एडजेसेंट आगे एक दूसरे के, तो कौन सी ज्योमेट्री हो गई? सिस। तो इस टाइप से आपको कॉम्प्लेक्स देके ऐसे कहेंगे जीआई बनाइए, तो आपको सिंपल सा देखना है सिस और ट्रांस का। ट्रांस में क्या करोगे? 2 सेम टाइप के लिगेंड अपोजिट कर लोगे, और अगर सिस की बात है तो वो सेम साइड करनी होती है, ठीक है। तो ऐसे आप इसके पॉसिबल आइसोमर बना सकते हो, या आप अरेंजमेंट भी कर सकते हो इसका। जैसे मान लो यही था ना, इसको इस टाइप से, जो हमने अभी इस टाइप से किया, तो ऐसे भी कर सकते हो, जैसे एल ऐसे कर कर देखा आपने। इस टाइप की डिफरेंट टाइप की पॉसिबिलिटी बना सकते हो आप, तो ऐसे भी बन जाएंगे आपके। ये था आपके पास ML4A2 वाला, और इसी में आपके पास अगर ये तो सारे मोनोडेंटेड थे, बाइडेंटेड लिगेंड हो M आपके पास A3 टाइप का, तो वो भी आपके सिस ट्रांस शो कर सकते हैं। जैसे ये मान लिया हमने, यहाँ पे अगर आपका EN कॉम्प्लेक्स लगा हुआ है, एक आपके पास EN कॉम्प्लेक्स, जैसे मान लो यहाँ है EN कॉम्प्लेक्स, और एक आपके पास EN कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पे, MA3 टाइप का कॉम्प्लेक्स है। तो ये भी, इसमें अगर आपको सिस ट्रांस दिखाना है तो सेम साइड अगर हो जाएंगे तो सिस है, और ये अपोजिट हो जाते हैं तो आपको ट्रांस। तो इस टाइप के बना के देख लोगे, इजिली हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बाइडेंटेड में भी आप चेक कर सकते हो। अब इसके बाद आपको अलग अलग केस दे दे, जैसे MA3B3 का दे दें, तो आपको कैसे केस बना के देखने हैं। जैसे M कैसे बना सकते हैं हम? AB एक पहली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। दूसरी हो सकती है कि A को साथ ले लें और AB को अलग छोड़ दें, और B भी हो सकती है। तीसरी पॉसिबिलिटी और देखिए कोई डिफरेंट बन रही है क्या, कि हम BB को साथ ले लें और AB को नहीं बनेगी। तो अगर नहीं बन रही तो जितनी बन रही है उतनी आइसोमर, तो 2 बन रही है तो 2। तो एक ट्रिक होती है, आप डिफरेंट टाइप की ऐसे अरेंजमेंट करके देख लीजिए, उतनी ही आइसोमर मिलेंगे, और उसमें आपको सिस ट्रांस का देखना है सिंपल सा। टेट्राहेड्रल बनाता नहीं है, स्क्वायर प्लेनर करते हैं, सिस ट्रांस जीआई शो करते हैं। ऑक्टाहेड्रल भी अगर सेम टाइप के सारे तो नहीं करेंगे, अगर एक सेम टाइप का है
एक तो मान लो कि 5 तो सेम होगा, एक डिफरेंट है तो भी नहीं करेगा। तो आप अलग अलग केस बना के इजिली कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम ऑप्टिकल डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। तो होप है आपको समझ आ गया होगा। कोई क्वेरी रहती है तो कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैप्पी लर्निंग।